Hello everyone, today in this video we will learn how to use text overflow property in CSS. So let's see, आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से टेक्स्ट ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का हम यूज़ करते हैं CSS के अंदर। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि टेक्स्ट ओवरफ्लो प्रॉपर्टी की कुछ वैल्यूज़ होती हैं। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास एक क्लिप, जो कि हमारे पास क्लिप हम लगाएं या ना लगाएं तो ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होती है। इसके अलावा एक होता है इलिप्सिस। अब इलिप्सिस से क्या होगा और स्ट्रिंग होती है इसकी तीसरी वैल्यू, स्ट्रिंग से क्या होगा। तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि यहाँ पर मेरे पास एक बॉक्स है जिसके अंदर नॉर्मली कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब जब मैं क्लिप लगाऊंगा तो क्लिप लगाऊं या नहीं लगाऊं तो मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट जैसा आ रहा है वैसा का वैसा ही रहेगा। अब यहाँ पर ये प्रॉपर्टी आपको एक चीज़ बता दूँ, ये उसके साथ काम करेगी जो हमने अपनी पिछली वीडियोज़ के अंदर पढ़ा था, वाइट स्पेसिस। अब वाइट स्पेसिस के अंदर जब मैं इलिप्सिस का काम करूँगा तो किस तरह से होगा। यहाँ पर मेरे पास एक और बॉक्स आ रहा है जिसके अंदर आपने पिछली वीडियोस के अंदर देखा था, जैसे हमने वाइट स्पेस का प्रॉपर्टी हमने नो रेप लगाई थी तो सारा टेक्स्ट मेरा एक ही लाइन के अंदर सीधा हो गया था, ठीक है, वो रेप नहीं हो रहा था। तो जब मैंने इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी लगाई कि टेक्स्ट ओवरफ्लो हिडन, तो हिडन हो गया। लेकिन हिडन होने के बाद क्या हुआ कि वो कुछ पता ही नहीं चल रहा कि आगे कुछ कंटेंट है भी या नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर यूज़र को ये दिखाना है, हमारे यूज़र को ये पता चले कि इसके आगे और भी कुछ टेक्स्ट है। आप इस पर क्लिक करके आगे इसको पूरा डिटेल से पढ़ सकते हो। तो हमें जो आगे 3 डॉट लगे हुए हैं तो ये इलिप्सिस से आए हैं। हम क्या करेंगे, टेक्स्ट ओवरफ्लो इलिप्सिस लगा देंगे तो उससे हमें यूज़र को ये पता चल जाएगा कि इसके आगे और भी कंटेंट है। इसी तरह से स्ट्रिंग क्या करेगा, स्ट्रिंग के अंदर आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी वैल्यू शो करा सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आपने प्रिंटिंग लिखा, प्रिंटिंग के आगे मैंने शो कराया हुआ है ETC, ठीक है। आप इसके आगे कुछ भी शो करा सकते हो, आप 3 डॉट लिख दो, 10 डॉट लिख दो, जैसा दिल करा आप लिख दो, तो इसके आगे वही शो होने वाला है। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि किस तरह से ये यूज़ में आती है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आ जाता हूँ अपने VS कोड के अंदर और यहाँ पर मैं अपना सर्वर ऑन कर लेता हूँ और आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि मैंने एक HTML का बॉयलर प्लेट दिया हुआ सिंपल, और यहाँ पर एक CSS की फ़ाइल को कनेक्ट किया हुआ है और इस CSS की फ़ाइल के अंदर कुछ भी कंटेंट नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आके सबसे पहले मैं एक क्या करूँगा, डिव लूँगा, डॉट कंटेनर करके मैंने क्या कर लिया, एक मैंने डिव ले लिया और इसके अंदर मैंने कुछ रैंडमली पैराग्राफ लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आके मैं लोरेम 10 वर्ड्स का मैंने क्या करा, पैराग्राफ लिख दिया। और मैं इधर आऊँगा, सबसे पहले इसको इधर रख लेते हैं और VS कोड कहाँ है मेरा, ठीक है, VS कोड को लाते हैं इधर। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या करूँगा भाई, ये इधर आना चाहिए ना, ठीक है भाई, इधर सही है। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास डॉट कंटेनर है, ठीक है, डॉट कंटेनर वाली जो क्लास है इसको लूँगा और इसको थोड़ा मैं जूम कर लूँगा ताकि आप लोगों को क्लियर नज़र आ रहा हो। और यहाँ पर मैं सबसे पहले एक बॉर्डर लगाऊँगा और इसकी एक विड्थ दे दूँगा। मैंने दे दिया इसको विड्थ कितनी, 200 पिक्सल की मैंने इसको एक विड्थ डिफ़ाइन कर दी है भाई, 200 चाहिए, ठीक है, 200 पिक्सल की मैंने एक विड्थ डिफ़ाइन कर दी है। और इसके अंदर मैं इसको हाइट दे दूंगा 200 पिक्सल की, बैकग्राउंड कलर रेड दे दूंगा, ओवरफ्लो मैंने क्या कर दिया, इसका हिडन कर दिया। और यहाँ पर साथ के साथ मैं इसका क्या करूँगा, सबसे पहले वाइट स्पेस प्रॉपर्टी लगाऊंगा और वाइट स्पेस के अंदर लगाऊंगा नो रेप। नो रेप लगाने से देखा हुआ क्या कि यहाँ पर जो भी टेक्स्ट है वो सब आगे का गायब हो गया है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि यूज़र को ये पता चले कि इसके आगे कुछ और कंटेंट भी है। तो यहाँ पर आके अगर मैं टेक्स्ट ओवरफ्लो प्रॉपर्टी लगाता हूँ, टेक्स्ट ओवरफ्लो, और लगाता हूँ क्लिप, देखो क्लिप लगाने से क्या हुआ, जैसा था वैसा का वैसा ही रहेगा, क्योंकि मैंने क्या बोला कि बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी क्या होती है, क्लिप होती है, ठीक है। आप क्लिप लगाओ या नहीं लगाओ ये सेम टू सेम वैसा ही काम करने वाली है। लेकिन यहाँ पर मैं लगाता हूँ इसकी एक और प्रॉपर्टी, टेक्स्ट ओवरफ्लो। टेक्स्ट ओवरफ्लो के अंदर आती है इलिप्सिस। इलिप्सिस से क्या होगा कि इसके आगे आपने देखा कि क्या हुआ कि 3 डॉट लिखे हुए हैं और ये हमें ये बता रहा है कि इसके आगे कुछ और कंटेंट भी है। और अब हम इसको क्लिक करके आगे मज़ीद इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं। लेकिन क्लिक करके जब हम इसकी मज़ीद डिटेल पढ़ेंगे वो सारा काम होगा जावास्क्रिप्ट से, लेकिन ये जो शो कराने का काम है ये काम हो रहा है इलिप्सिस से, ठीक है। तो इसके अलावा एक तीसरी वैल्यू होती है टेक्स्ट ओवरफ्लो स्ट्रिंग के अंदर, टेक्स्ट ओवरफ्लो, और इसके अंदर डबल कोटेशन के अंदर मैं कुछ भी टाइप करूँगा ये मुझे शो कराएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 डॉट लिखे, ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी हमारे पास जो सिर्फ इसके अंदर सपोर्ट करती है, ये प्रॉपर्टी यहाँ पर हमारे पास वर्क नहीं करेगी। ये प्रॉपर्टी हमारा वर्क कब करेगी, जो हमारे पास मोजिल्ला ब्राउज़र होता है उसी के अंदर सपोर्ट होती है, क्योंकि इसकी सपोर्ट अभी तक किसी दूसरे ब्राउज़र के अंदर नहीं आई है।
तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मोजिला ब्राउज़र का यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके अंदर ये प्रॉपर्टी प्रॉपर तरह से वर्क कर रही होगी, क्योंकि इस प्रॉपर्टी की सपोर्ट अभी तक किसी दूसरे ब्राउज़र के अंदर नहीं आई है। तो आपको आई होप ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अच्छा, यहाँ पर हम जो है ETC भी लिखेंगे तो उसके आगे ETC या वगैरह जो भी कुछ भी है सब कुछ लिखा हुआ आ रहा होगा, लेकिन अभी यहाँ पर हमारे पास शो नहीं कराएगा क्योंकि इसकी सपोर्ट हमारे पास नहीं है और मैं माइक्रोसॉफ्ट एज का यूज़ कर रहा हूँ, तो इस वजह से मेरे पास ये वर्क नहीं कर रहा। तो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, और हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए गुड बाय।